हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का कक्षा 6 का 16वां पाठ लेकर आई हूँ, जिसका नाम है काल, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया का सीधा संबंध काल से है। इसका मतलब ये है कि क्रिया जो है वो काल के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे उदाहरण देखिए, मेरे पिता ने पढ़ाई की। ये बीता समय बता रहा है सेंटेंस। मैं पढ़ रहा हूँ, वर्तमान समय। मेरे छोटे भाई खूब पढ़ेंगे, आने वाला समय। अब इसमें देखिए, पढ़ना क्रिया है, समय के हिसाब से क्रिया बदल रही है। पहला सेंटेंस बीते हुए समय के बारे में बता रहा है, तो इसमें क्रिया है पढ़ाई की। दूसरे सेंटेंस में पढ़ रहा हूं और तीसरे में पढ़ेंगे। देखिए, तीनों में समय के हिसाब से क्रिया चेंज हो रही है। अब यहाँ पे जो शब्द है कि पढ़ाई की में की, पढ़ रहा हूं मैं हूं और पढ़ेंगे में जो गे है, इनसे हमें काल का पता चल रहा है कि काम जो है वो किस समय में हो रहा है। काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने अथवा करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। मतलब हमें जब भी किसी काम के होने का या उसके समय का बोध हो, तब हमें काल का पता चलता है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। पहला चित्र देखिए, सूर्य उदित होने से पहले अंधकार छाया था। दूसरा है, सूर्य अपनी लालिमा पहाड़ों पर बिखेर रहा है। तीसरा है, सूर्य अस्त होते ही अंधकार छाने लगेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो शब्द हैं ग्रीन वाले, था, है और लगेगा, इनसे हमें अलग अलग बातें पता चल रही हैं कि ये किस समय में हो रहे हैं। इससे ये जो शब्द हैं ये काल सूचक शब्द हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पहला है भूतकाल। भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब कि क्रिया का वो रूप जिससे हमें पता चले कि काम पहले ही हो चुका है, समय बीत चुका है, उसे कहते हैं भूतकाल। उदाहरण के लिए यहाँ पे वाक्य देखिए। पहला है, राम ने रावण को मारा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था। ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। इन तीनों वाक्यों में हमें भूतकाल का पता चल रहा है। इन वाक्यों में मारा, चलाया था और गया था, ये सारी क्रियाएं जो है वो किस काल की है? भूतकाल की है। दूसरा है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम इस समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि हमें क्रिया के उस रूप से पता चले कि अभी काम कंटिन्यूस है, अभी वो चल रहा है, तो उसे वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मोहन नाच रहा है, हिरन दौड़ रहा है, नरेंद्र कहानी लिखता है। यहाँ पे देखिए, नाचना, दौड़ना और लिखना ये क्रियाएं हैं। इनसे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो काम है अभी कंटिन्यूस है, यानी कि ये वर्तमान काल है। तीसरा होता है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके किए जाने या होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। मतलब कि वो रूप जिससे हमें पता चले कि काम भविष्य में होने वाला है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे हमारा विद्यालय कल बंद रहेगा, अगले महीने दिल्ली में चुनाव होंगे, कल समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए, बंद रहेगा, चुनाव होंगे, नहीं होंगे, यहाँ पे इनसे स्पष्ट है कि ये जो काल है ये कौन सा है? भविष्य काल है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्रिया के समय की सूचना देने वाले रूप को काल कहते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब हम इन पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न वाक्यों के काल बताइए। हमें इनमें बताना है कि ये किस काल से संबंधित है। पहला है, मैं आज पतंग उड़ाऊंगा। ये देखिए, उड़ाऊंगा, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो काल है वो भविष्य काल है। दूसरा है, मेरे पिताजी हवाई जहाज से लंदन गए। लंदन गए, गए से हमें पता चल रहा है कि वो काम हो चुका है, यानी कि ये भूतकाल है। मैं आजकल एक सुंदर पेंटिंग बना रही हूँ। बना रही हूँ, काम चल रहा है, यानी कि कौन सा है? वर्तमान काल।
चौथा है कल विद्यालय की छुट्टी है। कल विद्यालय की छुट्टी है यानी कि ये काम भविष्य काल का है, तो ये भविष्य काल है। कल मुझे विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला। पुरस्कार मिला मतलब कि पुरस्कार पहले ही मिल चुका है, तो ये काल है भूतकाल। दूसरा है निम्न वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। यहाँ पे हमें निर्देश दिए हुए हैं, उस हिसाब से हमें इन वाक्यों को परिवर्तित करना है। पहला है आजकल दशहरे का मेला लगा है। इसे भूतकाल में करेंगे तो ये हो जाएगा दशहरे का मेला लगा था। दूसरा है वर्षा होने से फसलें हरी भरी हो रही हैं। इसे हमें भविष्य काल में करना है, तो हम कहेंगे वर्षा होने से फसलें हरी भरी हो जाएंगी। तीसरा है जनता नेताजी का स्वागत करेगी। इसे वर्तमान में करेंगे तो क्या होगा, जनता नेताजी का स्वागत कर रही है। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, काल से क्या अभिप्राय है, इसके भेदों के दो दो उदाहरण दीजिए। काल में क्या होता है, क्रिया के समय की सूचना देने वाले रूप को काल कहते हैं, ठीक है। और इसके दो दो भेद आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा उदाहरण। चौथा है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब देखिए यहाँ पे हमें इनका शुद्धिकरण करना है। पहला है मैंने खाना खा लिया है का, ये गलत है। यहाँ पे इसकी जगह आएगा मैंने खाना खा लिया है। दूसरा है बच्चों से पुस्तकें न फटने दीजिए, ये गलत है। बच्चों से पुस्तकें न फटने दें, ये आएगा। पांचवा है निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति वर्तमान काल की क्रिया से कीजिए। मतलब कि हमें जो ये क्रिया यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें हमें वर्तमान काल पे टिक करना है। प्रश्न है हमारा हम प्रतिदिन खेल। अब यहाँ पे हमें वर्तमान काल में देखना है, तो सकेंगे, ते थे, ते हैं और ते होंगे। साफ पता चल रहा है कि क्या आएगा, ते हैं। क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, हम प्रतिदिन खेलते हैं। दूसरा है मेरा भाई शाम को आएगा, आता था, आया है और आता है। हमें इसे वर्तमान में करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आता है। हमारा सेंटेंस हो जाएगा मेरा भाई शाम को आता है। छठा है निम्नलिखित क्रिया के भूतकालिक रूप पर इसका चिन्ह लगाइए। भूतकालिक रूप पे हमें चिन्ह लगाना है। पढ़ेगा, पढ़ा, पढ़ता हूं और पढ़ता होगा। तो यहाँ पे हमें भूतकाल में क्या नजर आ रहा है, पढ़ा। जैसे हम सेंटेंस बोल के देखें अगर कि मैंने ये पाठ पढ़ा, यानी कि वो भूतकाल में हो रहा है। दूसरा है आएगा, आऊंगा, आए और आता हूं। ये इसमें भी हमें पता चल रहा है कि आए यानी कि मेरे पिताजी कल लौट आए। ऐसे आप सेंटेंस बनाकर देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सातवां है निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति भविष्य काल की क्रिया से कीजिए। हमें यहाँ पर भविष्य काल की क्रिया फिल करनी है। पहला है पता नहीं वह विद्यालय कब जा से क्या बनाएगा, कब जाएगा। दूसरा है हम दशहरा देखने अवश्य आएंगे। आठवां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति नीचे दिए गए पूरकों से हो सकती है। एक पूरक गलत है तो उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। मतलब इनमें से हमें एक जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है, उस पे हमें क्रॉस का साइन लगाना है। पहला है वे सभी मस्ती से खेल रहे होंगे, खेलते थे, खेलते होंगे, खेल रहे। ये खेल रहे मैच नहीं हो रहा है, यानी कि ये गलत है। दूसरा है वह आज दिल्ली चली गई होगी, दिल्ली चली जाएगी, दिल्ली जाती है, दिल्ली गई। वह आज दिल्ली चली जाती है, ये वाला गलत है। तो यहाँ पे आपका काल समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।